मैं इस वीडियो को जो बना रहा हूँ तो मैंने एक यूट्यूब चैनल में एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति का कुंडली पे वो चर्चा कर रहे थे और वो भी ज्योतिष के अच्छे विद्वान हैं। तो उनका मैंने सुना वो गुरु और सूर्य के योग के बारे में बता रहे थे, कैसे गुरु और बृहस्पति का योग जो है युति बहुत ही शुभकारी होता है। तो मैंने सोचा कि ये ज्ञान तो वो सही दे रहे हैं, मगर कुछ लगता है छूट गया है। तो हमारे दर्शकों से को पूरा बात पता चलना चाहिए। आखिर हर ग्रह, जब दो ग्रह जुड़ते हैं किसी भी प्रकार से, तो ग्रहों का फल तो बदल ही जाता है। तो लेकिन वो किस प्रकार से बदलता है और किस प्रकार से वो राजयोग बनाते हैं और किस प्रकार से राजभंग योग बनाते हैं, तो ये मेरे दर्शकों को ये पता चलना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप पे डिस्कशन करूं और आपको हर एक बात बताऊं। तो उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें। आपके लाइक करने से हमें बहुत अच्छा लगता है। और कमेंट सेक्शन में भी कोई भी क्वेश्चंस हो तो डालें, कोई भी जनरल क्वेश्चंस, नॉट पर्टिकुलर। अगर पर्टिकुलर आप डालिएगा तो मैं उसको लेकर आपकी इस वीडियो बना दूंगा ताकि आप उसको समझ सकें। और ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। वो बता रहे थे कि गुरु और सूर्य का जब युति बने तो बहुत ही अच्छा राजयोग बनाता है। तो मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि देखिए, गुरु और सूर्य का जब युति बनता है तो राजयोग तो बनेगा ही, क्योंकि देखिए गुरु और सूर्य एक तो मित्र हैं। गुरु एक बहुत ही शुभ ग्रह है और सूर्य जो है एक राजा है। तो बहुत ही शुभ ग्रह और जो धनवान विद्वान ग्रह जब एक राजा के साथ जुड़ेगा तो एक राजयोग तो बनाएगा। मगर ये राजयोग तभी बनेगा जब ये उन लग्नों में बने जब जहाँ सूर्य और बृहस्पति कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि कारक ग्रह से ही योग और योग कारक ग्रह से ही राजयोग का निर्माण होता है। अकारक ग्रह से राजयोग का निर्माण नहीं हो पाता है। विपरीत राजयोग का होगा, उसका एक अलग फंडा है। लेकिन जो सही राजयोग जो बनता है वो हमेशा योग कारक ग्रह से ही राजयोग बनता है। तो ये जो सूर्य और बृहस्पति का जो युति और दृष्टि योग या राशि परिवर्तन योग, या आप जो या कह लीजिए केंद्र संबंध योग, ये सब बनेंगे तो उन्हीं लग्नों में बनेंगे जहाँ बृहस्पति और सूर्य लग्नेश के मित्र होते हों। जैसे कि मेष लग्न हो गया, कर्क लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन, धनु मीन, ये सब लग्न में ही सूर्य और बृहस्पति की जो जुगलबंदी और योग आपको शुभ फल देगी। और एक बात सदैव याद रखिए कि जब भी कोई भी दो ग्रह मिलके राजयोग बना रहे हैं तो उस वो कितने प्रभावशाली होंगे और कितने प्रभावशाली या उनके प्रभाव में कमी आएगी, ये डिपेंड करता है कि उनके ये दोनों ग्रहों के घरों में कौन कौन सा दूसरा ग्रह बैठा हुआ है। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो ठीक है, अगर कोई मित्र ग्रह बैठा हुआ है तो प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी। कोई मित्र ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी। वही अकारक ग्रह और शनि राहु की विच्छेदात्मक दृष्टि पड़ रही हो इनके योगों पर तो फल घटने ही नहीं देगा। लेकिन सब, और ये दोनों का योग अगर 8वें 12वें में 6ठे में बनने लगा तो भी फलों में कमी आ जाएगी। तो ये सब चीज़ जो है, हर एक चीज़ को आपको देखकर ही किसी आकलन करना चाहिए कि हमारा जो योग बन रहा है, लोग तो कहते हैं योग बन रहा है, फल क्यों नहीं दे रहा है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ग्रह कितना भी बलवान हो, कितना भी शुभ हो, वो फल अपनी दशा और अंतरदशा में ही फल देता है। उसकी दशा अंतरदशा नहीं आएगी तो वो फल नहीं देगा। दूसरी बात तो ये हजारों लोगों की कुंडली में हजार योग बनते हैं, मगर क्यों कुछ ही लोग ऊपर जा पाते हैं और कुछ लोग नहीं। तो इसके पीछे भी कारण यही है कि सही ग्रह का, सही योग का सही समय पर बने तभी अच्छा है। अब जैसे देखिए, किसी आदमी की कुंडली में लिखा हुआ है कि हाँ वो आईएएस अफसर बनेगा, उस शनि ने बहुत ही अच्छा राजयोग बना रहे हैं, पंचमहापुरुष शस्य योग राजयोग बना रहे हैं, लेकिन उसकी दशा ऐसी समय पे आई जब 60 साल के बाद आए, 55 साल की उम्र में आए, तो वो क्या राजयोग फलीभूत होगा? नहीं होगा। क्योंकि जिस समय उसकी दशा चलनी थी तो उस समय तो राहु की दशा चल रही थी। राहु की दशा में लोग पढ़ाई लिखाई में मन लगता ही नहीं है, तो यूपीएससी क्या खाक क्लियर होगा? तो वो क्लियर ही नहीं होगा। तो वो
भले ही आप तो आप बोलिए कि अरे मेरी कुंडली में तो सस योग है, इतने सारे राजयोग हैं, मगर मुझे योग का फल नहीं मिल रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है, राजयोग कुंडली में अक्सर कुंडली फेल हो जाती है या कुंडली पे काम नहीं करती हैं, इसलिए क्योंकि उसकी दशा जो है सही समय पर नहीं आती है। इसलिए ये सब चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिए। खाली ये कहना कि कुंडली में हमारा ये जो राजयोग है हमें फल नहीं मिल रहा है, तो ये कारण यही होता है कि सही ग्रह की दशा सही समय पर आए, जो कारक ग्रह की दशा जो सही समय पे आए। वरना जीवन में राजा राम को भी जब शनि की 7.5 आई थी, तो शनि उनका चौथा घर में उच्च का था, तो उनको वनवास जाना पड़ा था। तो हम साधारण लोग की क्या औकात है। तो जब वक्त खराब आता है तो किसी का नहीं चलता है, और अच्छे अच्छे ग्रह आपके कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, सारे के सारे धैर्य रह जाते हैं, और जो खराब ग्रह होता है उसी की चलती चलती है। तो ये चीज़ को आप मैं समझता हूँ कि आप इस चीज़ को समझे होंगे कि सिर्फ ये किसी का चैनल देखकर ये सुन लेने से कि हाँ सूर्य बृहस्पति की जुति बन रही है तो व्यक्ति बहुत बड़ा राजा होगा या राजा तुल्य होगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ऐसे योग सूर्य बुध शुक्र शनि शुक्र के योग आपको सैकड़ों हजारों करोड़ों कुंडली मिल जाएंगे, लेकिन क्या करोड़ों लोग इतना ऊपर उठ पाते हैं? नहीं। कुछ हजारों 10,000 में 1 या 2%, 1% एक लोग उठ पाते हैं ऊंचाई तक। तो उसका कारण यही होता है कि सही ग्रह का समय, सही ग्रह सही जो कारक ग्रह सही समय पर आता है, तभी वो व्यक्ति ऊपर उठ पाता है। इसके सैकड़ों उदाहरण हैं जो मैं एक एक करके आपको आगे वीडियो में देते चलूँगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, और उसको थैंक यू वेरी मच।